हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, जीवन जीने का आनंद जो है ना, वो संतुष्टि से है, आत्मसंतुष्टि से है। ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत कुछ है, आपके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है, आप समृद्ध हैं एकदम से, लेकिन अंदर ही अंदर अगर आप घुट रहे हैं, अगर आप खुश नहीं है, तो समझिए कि वो जीवन नहीं जीने के बराबर ही है। आप हमेशा परेशान रहेंगे और आप अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे अपने बिगड़ी हुई जिंदगी को सही किया जाए, किस एग्जाम्पल से समझा जाए। देखिए, एग्जाम्पल तो हमारे पास मतलब तमाम हमारे घर में ही होते हैं और आप करते हैं, बाकी चीजों को ठीक कर लेते हैं, लेकिन जहां पे बात जिंदगी की आ जाती है तो आपको लगता है कि बहुत बड़ी चीज है और इसको हम सही नहीं कर सकते। अब जहां पे बहुत बड़ी चीज कोई दिखाई दे और आपको समझ में नहीं आए ना आए कि शुरुआत कहाँ से करें, क्योंकि चीजें तो मतलब जिंदगी की बात हो रही है, तो चीजें इतनी बिगड़ी हैं। अब हम जो भी करेंगे उस पर 10 लोगों की नजर रहती है, तो हम ऐसा कौन सा काम करें कि लोगों की नजर में गलत ना बने। ठीक है, तो इस वजह से हम कुछ करते ही नहीं है, हम सोचते ही रह जाते हैं और अगला आगे निकल जाता है, या अपनी जिंदगी को हम खत्म मतलब करने के कगार खड़े हो जाते हैं। लेकिन ऐसे तो काम चलेगा नहीं भाई, सही तो करना है। तो मान के चलिए ना कि जैसे ट्रेन होती है ना, ट्रेन वैसे ही हमारी जिंदगी है कि एक इंजन होता है जो घर का मुखिया है, बाकी डब्बे लगे हुए परिवार के सदस्य हैं। अब मान लीजिए बहुत बड़ा धक्का लगा, जैसे कभी आप देखे हुए दुर्घटना ग्रस्त हो जाती हैं ट्रेनें, पटरी से उतर जाती हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमारी जिंदगी पटरी से उतर गई है, अब आगे बढ़ ही नहीं रही है, अब क्या किया जाए। अब वहां पे उस स्थिति को ना वहीं पे छोड़ देने की जरूरत नहीं है। आप खुद समझ सकते हैं कि जब ऐसी स्थिति होती है ट्रेन उनके साथ, तो उसको हटाया जाता है। पहले तो जो चीजें बिगड़ गई हैं, जो डब्बे खराब हो जाते हैं, उनको हटा दिया जाता है। जहां पे उम्मीद है कि किसी को ठीक किया जा सकता है, उसको बचा लिया जाता है, उसको फिर सपोर्ट के द्वारा उठाया जाता है। जो पटरी खराब हो गई थी उसको फिर से सही किया जाता है, मरम्मत की जाती है और फिर से अपने इंजन को चलाया जाता है। वही जिंदगी है और यही करना ही चाहिए कि अगर कोई चीज ऐसी हो गई ना कि जिसको हम ठीक ही नहीं कर सकते, तो उसको अपने जीवन से हटा ही देना चाहिए, उसके पीछे भागना नहीं चाहिए। अब सबसे बड़ा चीज जानते हैं क्या होता है? रिश्ते होते हैं हमारे साथ। ऐसे कुछ रिश्ते होते हैं ना कि जो बोझ होते हैं, जिनको हम तो निभाना चाहते हैं लेकिन अगला नहीं चाहता है। अब इसके चक्कर में क्या है ना, हमें उम्मीद हो जाती है, हमें ये लगता है कि हम तो उसको सब कुछ कर रहे हैं, तो अगले की तरफ से भी आनी चाहिए चीजें। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगला नहीं निभाना चाह रहा है, आप चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये समझदारी होनी चाहिए ना कि जब अगला नहीं जा रहा है तो एक हाथ से ताली नहीं बजती है, तो आपको वहां से उस रिश्ते को खत्म करने में ही सबसे बड़ी भलाई है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब आपको जहां पे ऐसा लगता है कि ठीक की जाती है, ठीक की जा सकती हैं चीजें, तो वहां पे आप बात करके चीजों को ठीक भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ठीक हो गई चीजें। अब बात आती है ना सक्सेस पाने की, कि लाइफ में ना देखिए, एक जब तक शांत दिमाग नहीं होगा आपका, और जब तक आप अंदर से मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, आपके अंदर वो जोश और जज्बा जुनून नहीं होगा, तब तक आप कोई भी चीज नहीं कर पाएंगे। तो अब सक्सेस पाना तो बहुत ही जरूरी है भाई, कमाना बहुत जरूरी है। जीवन को चलाने के लिए पैसों की बहुत आवश्यकता होती है। आप घर चलाने की बात कहिए, 2 वक्त की रोटी के लिए कहिए, कपड़े कहिए, मकान की कहिए, डॉक्टर के पास जाने की बात कहिए, मतलब ये ऐसी एजुकेशन की बात करिए, जहां भी आप जाएंगे वहां पे आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो आर्थिक रूप से मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन ये शांत मन से ना जब आप कोई काम करेंगे तो ही आप जो है सक्सेस हो पाएंगे। तो इसके लिए अपने दिमाग को एकदम मतलब शांत करके रखना। देखिए, दिमाग क्या है ना, वो आसान चीजों पे भागता है। जो चीजें उसको आसान लगती है ना, उसी तरफ वो रास्ता पकड़ता है। आसान चीजें क्या है? जहां पर दिमाग का यूज ना करना पड़े, जो चीजों को करने में हमें आनंद आता है, जैसे कि आप मोबाइल चलाएंगे, रील्स देखते हैं, आप मूवी देखते हैं, किसी से घंटों बात करते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं, तो आनंद आता है इन चीजों में। और यहाँ पे दिमाग के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं है, उसको अच्छा लग रहा है, तो वो जाहिर सी बात है कि वही करना चाहेगा, आपसे वही करवाएगा। अब यहाँ पे लेकिन हमें तुरंत दिमाग को ये इंडिकेशन देना है कि हमारे लिए सही क्या है। ये कोई गलत बात नहीं है कि आप खुश रहते हैं, आप खुश रहने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं घूमते हैं तो आनंद आता है, आप खुश रहने का प्रयास कर रहे हैं, ये गलत बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन समय क्या अभी डिमांड कर रहा है आपके लिए? क्या आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया है? क्या ये घूमने का सही समय है? क्या ये मोबाइल में और बाकी चीजों में कहते हैं कि वक्त गुजारने का, ये जो वक्त बिताने का सही समय यही है? अभी आपके सामने कोई टारगेट है? क्या आपने पढ़ाई के लिए कोई फॉर्म भरा है, या आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या अपने लिए कोई काम करना चाहते हैं? तो उसके लिए अगर आप यहाँ पर समय देंगे, तो अगर वहां पर समय नहीं देंगे, तो क्या आप सक्सेस हो पाएंगे? अब ये समझदारी, ये सारी बातें, ये सारे क्वेश्चन आपको अपने आप से अपने दिमाग में डालने चाहिए। अच्छा, ये भी बात है कि आप जो भी क्वेश्चन अपने दिमाग में डालते हैं, तो दिमाग ना उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन, 10 आंसर आपके सामने, वो 10 सिचुएशन ना सामने ला के रखता है। आप अभी ट्राई करके देखिएगा कि दिमाग में अगर एक क्वेश्चन डालेंगे ना, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे उसके आंसर, उसके उससे रिलेटेड क्वेश्चन, वो सारा सिनेरियो सब कुछ आपके सामने आ जाता है।
तो कितनी अच्छी बात है कि आप एक पूछ रहे हैं, वहां से 10 आंसर आ रहे हैं उसके उससे रिलेटेड। तो आप ये जरूर अपने आप से क्वेश्चन करिए कि क्या ये सही समय है ये सारी चीजें करने की, या थोड़े दिन के लिए अगर हम त्याग कर रहे हैं तो फिर ये चीजें हम करें एकदम निश्चिंत दिमाग से करें। कहीं घूमने जा रहे हैं, कोई चिंता ना हो कि घर पे जाके मुझे मेरे पैसे की कमी है, या घर पे मुझे ये करना है वो करना है, कोई चिंता ना हो। तो क्या ये सही है? तो ये अपने आप से जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको आंसर जरूर मिलेगा। गलती क्या होती है ना, कि कभी भी अपने आप को हम जानने का प्रयास नहीं करते हैं, कभी भी अपने आप से हम क्वेश्चन नहीं करते हैं, हम हमेशा क्वेश्चन दूसरों से करते हैं। ठीक है, हमेशा हमारा ध्यान दूसरों पे रहता है। हम जो भी है कमी है कमियां हैं तो दूसरों में देखते हैं, अपनी कमियों को नहीं देखते हैं, हमारे दूसरों को सुधारने का प्रयास करते हैं। ये नहीं सोचते कि हमको अपने अंदर क्या सुधारने की जरूरत है। तो अगर ये सारी चीजें आप करेंगे तो आप अपनी जिंदगी में एकदम 100% जो आपकी गाड़ी उतर चुकी है ना जिंदगी की, वो पटरी पे आ जाएगी। जैसा कि मैंने कहा कि जब बहुत अपनी जिंदगी की बात होती है, बहुत बड़ी चीज की बात होती है, हमें समझ में नहीं आता हम कैसे करें। जब बहुत बड़ी चीज की बात हो ना तो छोटे छोटे चीजों से शुरुआत करनी चाहिए। आप छोटी छोटी चीजों को करना शुरू करिए। सबसे पहले तो अपने दिनचर्या जरूर बनाइए कि आपको कल के डेट में क्या क्या जरूरी काम करने हैं, लिख के रखिए आप। बहुत सारे लोग होते हैं दिमाग में एक लिस्ट बनाते हैं कि मुझे ये करना है, लेकिन वो भूल जाती है चीजें। दिमाग का काम ही यही है। आप लिख के रखिए और टिक लगाइए, एक टारगेट बना के रखिए कि कल के डेट में मुझे ये काम करना है, सुबह तक ये कर लेना है, दोपहर तक ये करना है, शाम तक ये कर लेना है। तो उस पर टिक लगाते चलिए कि हाँ ये काम मैंने कर लिया। उसमें वो सारे काम इंक्लूड करिए जो आपको करने हैं। ठीक है, बाकी जो छोटी मोटी जरूरत की चीजें वो तो आप ऑलरेडी करेंगे ही करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट काम को जरूर लिख के रखिए और टारगेट बनाइए। तो इस तरह से थोड़ा समय के पाबंद अगर बनेंगे, समय का ध्यान रखेंगे, दिन का वैल्यू समझेंगे कि आज का ये जो दिन, अब देखिए आज आपका जो भी है जनवरी में आपका चला गया ना, 4-5 दिन चला गया आपका, इस तरह से 5 दिन चला गया आपका। अब अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि न्यू ईयर तो चल रहा है, अभी अभी तो कल ही के डेट था, कल ही तो था अभी न्यू ईयर, ऐसा लग रहा है, लेकिन आपका 5-6 दिन बीत गया उसमें से। तो समय बीतते देर नहीं लगती है। अब अगर आप एक एक दिन की वैल्यू करेंगे तो छोटे छोटे उसमें प्रयास करेंगे ना, छोटे छोटे काम को करना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि निपटती जा रही है और एक समय आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। नहीं तो क्या होता है ना कि जब हमारे सिर पे बहुत सारे काम होते हैं और हम कर कुछ नहीं पाते हैं, सोचते हैं, तो हम ना सोने में रहते हैं, ना जागते में रहते हैं, ना खाते ना उठते, कुछ भी चैन नहीं रहता है। एक चिंता लगी रहती है कि यार मेरा ये काम नहीं हुआ, यार मैंने ये नहीं कर पाया, मुझे ये करना था लेकिन ये नहीं हो पा रहा है, अटका हुआ है ये। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम लापरवाह हैं उसके प्रति। हम सोच तो रहे हैं करने के लिए, हम कर नहीं रहे हैं। तो इसीलिए चीजों को लिखना शुरू करिए, इंपॉर्टेंट कामों को, और उसको डन करते जाइए, उस पर टिक लगाते जाइए कि मैंने किया उसको, और अपने मन में एक दृढ़ संकल्प रखिए कि मुझे करना है तो करना है। यही चीजें हैं। तो जिंदगी जब एकदम से बिगड़ जाए, आपको यही नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से शुरू करें, तो छोटे छोटे प्रयासों से जब आप छोटे छोटे प्रयास करेंगे तो जिंदगी अपने आप पटरी पे आपकी आ जाएगी। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।